सो टुडे विल डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट क्या। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। नाउ एफ एक्स जो है दैट इज गिवन टू बी कॉट एक्स, तो मतलब कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब साइन एक्स के नॉट बी जीरो, डिसकंटिन्यूटी हर उस पॉइंट पे आएगी जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता मतलब एक्स एन पाई नहीं हो सकता। आपको पता है कि साइन जीरो होता है एन पाई पे, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। है यहाँ पे ऐसी कोई चॉइस ए, तो is discontinuous on the set x equal to n pi, n belongs to z. So A is the answer for this particular question. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके ऊपर चार चॉइसेस दी हुई हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करने जाए तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे डिफाइन होता है। कैसे? मॉड एक्स है ना, तो e रेस टू एक्स हो जाएगा अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और e रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा इफ x लेस देन जीरो। पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमको ये पता चल गया अगर डिफरेंशिएबल है फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं जस्ट इसका एफ डैश एक्स निकालता हूं, तो एफ डैश एक्स आ जाता है ई रेस टू एक्स, और इसका आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर। ये मैंने डायरेक्ट, क्योंकि अब एमसीक्यू करना है तो मैं क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग से वो एफ एक्स प्लस एच करूंगा, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है। अब एफ डैश जीरो, तो अगर हम एफ डैश जीरो निकालते हैं तो ई रेस टू जीरो और माइनस ई रेस टू माइनस जीरो, ठीक है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका वन आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन। वन और माइनस वन। तो बताओ बच्चों क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब अगर मैं एबीसी चॉइस में जाऊं तो बी तो होगा ही नहीं। अब ए चॉइस है, ठीक है ना, या सी चॉइस है, देखते हैं। लेकिन डिफरेंशिएबल है, मोस्ट लाइकली इसका ए चॉइस होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब ई रेस टू जो फंक्शंस होते हैं ना वो कंटिन्यूअस हर जगह है, चाहे मॉड में हो चाहे नहीं हो। ये आप लॉजिक अपना दिमाग में बिठा लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, डेरिवेटिव नहीं। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे आरएचएल लिमिट एक्स अप्रोचिंग, जब मैं जीरो प्लस लूंगा तो ई रेस टू एक्स, इसका आंसर वन आ जाएगा। और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो बच्चों वो एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस है, ई रेस टू माइनस एक्स। पूरा प्रोसेस करोगे आप, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच और वो रखोगे, तो आप वैल्यू डालो ऐसे भी जीरो की, ई रेस टू माइनस जीरो, ये भी वन आएगा। और इसकी फंक्शनल वैल्यू, अब आप देखो इसकी फंक्शनल वैल्यू, अगर एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो वो भी ई रेस टू जीरो वन। सो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा और जीरो पर नहीं, आप किसी भी पॉइंट पे निकालिए, मॉड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। सो ए इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दिस वाज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगला क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी आते ही रहता है, कंटिन्यूटी और इसमें डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बहुत सारे टाइप्स
एक जैसे हैं। फेमस क्वेश्चन तो जो है x sin x है, x sin 1/x, तो x 0 नहीं है, एकदम ठीक। Then the value of the function at x equal to 0 so that this is continuous. ये फंक्शन डिफाइंड है। अब पहली चीज, अगर x 0 नहीं है जो यहां लिखा है, तो x ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, यही हो गया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक से ही निकलेगी। तो मैं लिमिट इसकी निकाल लेता हूं x अप्रोचिंग 0 माइनस पे, उसके लिए भी फंक्शन यही होगा और प्लस के लिए भी यही होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर x 0 माइनस h है, x अप्रोच 0 करेगा, h अप्रोच 0 करेगा। सो h अप्रोचिंग 0, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h आ जाएगा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये h स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस साइन 1/h। कैसे मैंने लिख दिया डायरेक्टली, साइन माइनस 1/h आएगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट्स व्हाई आई पुट। सो नाउ 0 स्क्वायर इनटू माइनस साइन 1/0, तो ये होगा 0 इंटू माइनस बाहर ले लो, इट नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, साइन इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी एक वैल्यू है बिटवीन -1 एंड +1। सो ये जो साइन इंफिनिटी है, it will be a value oscillating between 0 into a finite value, क्योंकि साइन का एंगल कितना मर्जी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा भी हो जाए, तो भी वैल्यू -1 और 1 के बीच ही आती है, साइन कहीं और नहीं जाता। तो इसका आंसर 0 आ रहा है। तो लिमिट जो है वो 0 आ रही है। सो देयरफॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शनल वैल्यू को भी मैच करना पड़ेगा। k शुड बी 0, k की वैल्यू बच्चे 0 आनी चाहिए। तो इसमें से आंसर होगा a। अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो a इज द राइट आंसर। और इसी के पैरेलल क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है x sin 1/x। ये फंक्शन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे 0 दे दिया, कंटिन्यूटी चेक करो, ऐसे आ जाता है। एक तो ये है, लेकिन आपको बता दूं, प्लीज नोट इट डाउन, अगर क्वेश्चन में फंक्शन दे देंगे sin 1/x, खाली x उड़ा देंगे, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे k, और कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बताइए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब x राइट में होगा तो sin 1/x साइन इंफिनिटी, एक वैल्यू बिटवीन +1, लेकिन जब लेफ्ट में होगा तो साइन ब्रैकेट में माइनस इंफिनिटी, माइनस साइन इंफिनिटी आएगा, और माइनस साइन इंफिनिटी और प्लस साइन इंफिनिटी दोनों अलग अलग वैल्यू देंगे। तो साइन 1/x की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो k को हम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये 3 क्वेश्चंस आप यहां से नोट कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी बोलते तो मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ता, ठीक है ना। x² sin 1/x को हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते। अगर वो कहता है इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो, तो इसको आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो और उसके बाद देखो f'0 पे वैल्यू क्या आती है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, कॉन्टिन्यूटी के रेस्पेक्ट में आता है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में ही है ये, तो इसकी 3-4 चॉइसेस आ रही है मेरे सामने। fx ये है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं मैं इसकी, जब π/2 से कम होगा, और वो भी नहीं करना, मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, इस अप्रोच की जरूरत ही नहीं है। सिंपल मैं क्या कर देता हूं कि लिमिट x अप्रोचिंग जब π/2 है, ठीक है ना, वो इज कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, चलो, तो सीधा fx जो भी है शुड बी इक्वल टू दिस, सीधा हम ये कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब क्वेश्चन कह ही रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, मैं अलग अलग क्यों निकालूं। तो जब मैं π/2 नेगेटिव ले रहा हूं तो फंक्शन देखो क्या बनेगा,
पाई बाई टू माइनस में फंक्शन बनेगा लेस देन एम एक्स प्लस वन, और जब हम पाई बाई टू प्लस लेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस एन। अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैं लेफ्ट राइट में वैल्यूज नहीं डाल रहा और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो m इंटू पाई बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस एन, सीधा सीधा। तो m पाई बाई टू ये आ गया प्लस वन, साइन पाई बाई टू वन होता है प्लस एन, कट गया। n की वैल्यू m पाई बाई टू, आई थिंक आपको दिख गया होगा, सी चॉइस है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आंसर भी दिया हुआ है और हमारा भी यही मैच कर रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल कर दीजिए लिमिट्स, एंड दैट इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। राइट, now let's move on to the next question. Let's see. oh, ये भी एनसीईआरटी में है, बहुत जगह क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बताइए एग्जांपल जो कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। देखो जैसे अब इस क्वेश्चन को हम अगर b को लिखें तो वो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंगली ये दो को। अब तुम इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखो, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस वन और इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस वन। जब मैं x को 0 देखूंगा तो यहां पे डेरिवेटिव खाली 1 आएगा और यहां माइनस वन। तो क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नहीं हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो 0 पे मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो वो 1 आ रहा है राइट और लेफ्ट में माइनस वन। उसके अलावा कहीं ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। बोलो बच्चों उसके अलावा प्रॉब्लम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 0 से बड़ा हर जगह इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो 1 होगा। मतलब 2x प्लस वन होगा, जो भी वैल्यू डालेंगे यूनिक आएगी और 0 से नीचे भी यूनिक आएगी। लेकिन जब 0 है तब उस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट अलग होगा, 1 पे अलग क्यों नहीं होगा? अगर मैं इसमें बेटा 1 ले लेता हूं पॉइंट सपोज, तो 1 का थोड़ा राइट या लेफ्ट, फंक्शन तो 2x प्लस वन ही है, तो 1 पे इसका डेरिवेटिव 3 होगा। समझ में आया? 1 पे डेरिवेटिव 3 क्यों होगा? x के जगह 1 डाल दो। आर यू क्लियर? और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पे निकाल रहा हूं तो उसका 2x माइनस वन, लेकिन 0 पे प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम स्टोरी इसकी है, ये फंक्शन भी इसी तरह खाली एक पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरी स्टोरी रह गई ए और डी। अब मॉड फंक्शंस का मैं आपको शॉर्टकट भी बता चुका हूं कि मॉडुलस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो मॉड एक्स बाई एक्स होता है और एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ए चॉइस देखो, इसमें मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन दिया है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ए का बेटा मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं डायरेक्टली, मॉड एक्स बाई एक्स आएगा और दूसरे वाले का मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। इसका डेरिवेटिव ए का समझ में आ गया सबको? ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, वैसे तो आपको डिफाइन करके लगाना, और डिफाइनिंग का भी शॉर्टकट मैंने यूट्यूब वीडियोस में डाल दिया है कि इसको हम डायरेक्टली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आपने देखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा तो खुश रहो, तुम्हारी मर्जी। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव फॉर ए पार्ट। अब इस फंक्शन का जो पहला है 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। डू यू एग्री? 0 पे करेगा या नहीं करेगा? 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या 1 पे करेगा बच्चे? 1 पे इसका नहीं करेगा। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहां इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड डी में इसलिए नहीं जा रहा, वो 3 पॉइंट वाला है। सो इफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अरे भैया मॉड एक्स कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, आपको पता है यू शेप का ग्राफ बनता है, कंटिन्यूअस है। और मॉड एक्स माइनस वन ये भी कंटिन्यूअस है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो उनके सम और डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। थ्योरम होता है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। डिवीजन में जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल, फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल है 2 पॉइंट। 0 और 1 छोड़ दो, उसके अलावा हर जगह इसका डेरिवेटिव निकलेगा। बात समझ में आ गई? हर जगह डेरिवेटिव निकलेगा। चलिए, आई हैव एक्सप्लेन्ड एज मच एज आई कुड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स को मॉड कॉस एक्स दिया और एफ डैश पाई बाई 4 पूछा। ठीक है जी, क्या डेरिवेटिव हो? अब एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड कॉस एक्स है, सुन लो यहां पे, तो हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स, क्योंकि पाई बाई 4 ही है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहा, पर तुम्हें इंटरवल बता देता हूं। कॉस एक्स, जब कॉस एक्स पॉजिटिव हो, कॉस एक्स पॉजिटिव कहां होता है बच्चों प्लीज? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सोए रहो कोमा में एकदम, है ना, मजे से। और ये वैल्यू, और माइनस कॉस एक्स होगा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। ये वो वैल्यूज हैं जहां पे डेरिवेटिव फंक्शन नेगेटिव होता है। आपको कहां निकालना है? अब एफ डैश एक्स निकालता हूं। अब एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये साइन एक्स आ गया और यहां माइनस साइन एक्स आ गया, सॉरी माइनस साइन एक्स ऊपर प्लस साइन एक्स नीचे। अब तुम्हारा जो भी पॉइंट है वो यहां से पता चल जाएगा। पाई बाई 4, बच्चों बताओ पाई बाई 4 पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पाई बाई 4 के राइट में जाऊंगा तो भी फंक्शन मेरा क्या रहने वाला है? माइनस साइन एक्स की बात करूंगा, यही होगा ना डेरिवेटिव। तो ये आ गया, तो एफ डैश पाई बाई 4 राइट हो चाहे लेफ्ट हो इसी से निकलेगा। सो एफ डैश पाई बाई 4, अरे बच्चों एफ डैश पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, बस इसी से निकाल लूंगा। इधर दूसरे वाले पे मत डालना क्योंकि उसके अंदर तो दूसरा है। तो बस सिंपल आ गया। इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए, बस -1/√2। कहीं चॉइस में दिया है क्या? यस, ए इज द राइट आंसर। सो दैट इज द पॉइंट वेयर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव 2 पॉइंट के लिए है। और सॉरी, ये वाला इंटरवल मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, ये यहाँ पे आता। ठीक है ना, ये एंड यहाँ पे है, पहले पहले के लिए दोनों इंटरवल और इसके लिए ये। लेकिन अगर पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव पूछेंगे बच्चों, पाई बाई 2 पे, तो कोई बता सकता है कि पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द डेरिवेटिव एट पाई बाई 2? क्योंकि पाई बाई 2 कॉमन पॉइंट है, देखो फर्स्ट फंक्शन में और सेकंड फंक्शन में। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव एट पाई बाई 2? बता सकता है? हाँ जी बोलो, पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बता सकता है? क्या आएगा डेरिवेटिव पाई बाई 2 पे भाई? हैं? अरे किसी को सुन रहा है, आवाज आ रही है? पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा? बेटा फंस जाओगे एग्जाम में, मेरा क्या जाता है, मत बोलो, तुम लोग फंसोगे। इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू गेट स्टक। अगर आपको क्वेश्चन में पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 दे देंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा? पाई बाई 2 इज ए कॉमन पॉइंट, आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड में। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर दिस? हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं? आप देखो पाई बाई 2 ये पॉइंट है, पाई बाई 2 से लेफ्ट मतलब लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 से कम, तो एफ डैश पाई बाई 2। बेटा ध्यान से देखो, एक आएगा माइनस साइन पाई बाई 2। लेकिन जब पाई बाई 2 ये वाला देखो सेकंड फंक्शन x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो डेरिवेटिव हो गया प्लस साइन पाई बाई 2। ये प्लस साइन पाई बाई 2 है, ये दो डेरिवेटिव है। खाली हम पाई बाई 2 कॉमन पॉइंट है जहां पे एक बार इसको चेक कर रहे हैं। तो पाई बाई 2 के ऊपर ये जो डेरिवेटिव है ये -1 होगा, और ये तो पाई बाई 2 के लेफ्ट में LHL मतलब लेस फॉर पाई बाई 2 एंड RHL फॉर पाई बाई 2।
सो देयरफॉर एक -1 आएगा, एक 1 आएगा। सो एट f डैश पाई बाई 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट समझ में आ गया क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हुआ? क्योंकि एक -1 आएगा और एक +1 आएगा। तो जब हम पाई बाई 2 पे इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, सो देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, पाई बाई 2 पे जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां पे दिक्कत करेगा। अब ये फंक्शन आ गया cos x माइनस साइन एक्स, और वो पूछ रहे हैं भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखो, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप इसका शॉर्टकट सीख लो। इसको हम अगर √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एज गुड एज ये। आपको ये समझ में आया स्टेप कि हमने √x से को 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, ये √2 तो बाहर, अब आप चाहो तो कैसे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी ऐसे लिख सकते हो। सो दैट इज √2 cos x प्लस पाई बाई 4, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब फंक्शन आ जाएगा, डेरिवेटिव तो नहीं। अब ये जब हम वैल्यू निकालेंगे पाई बाई 3, तो आप देखो ये जो फंक्शन होता है cos x प्लस पाई बाई 4 या cos x माइनस साइन एक्स, ये 0 होते हैं पाई बाई 4 पे, तो इनका डिफाइनिंग पॉइंट ही पाई बाई 4 पे आता है। ठीक है ना, तो अगर cos x और sin x को हम एक तरह से देखें तो इक्वल कहां होंगे, इफ यू पुट mod cos x minus sin x equal to 0, that will be only when cos x is equal to sin x, और वो पहली बार होता है पाई बाई 4 पे। कहां होता है पहली बार? पाई बाई 4 पे। तो ये तो मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहां उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों ध्यान से, मैं इसको देखो प्लीज, खाली मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं। मॉड एक्स एक्स होगा, मॉड एक्स एक्स होगा जब एक्स 0 से बड़ा है। तो बच्चे 0 से लेके, इसका देखो मैं ग्राफ रफली बना रहा हूं यहाँ, ये cos x का ग्राफ है, और मैं एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूं, आजा भैया पेन, और ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ऐसे करके जाते हैं, और ये जो पॉइंट है दैट इज पाई बाई 4, और फिर दूसरी बार वो 5 पाई बाई 4 पे मिलते हैं। अब 0 से पाई बाई 4 में ब्लैक लाइन ऊपर है, रेड नीचे है, which means cos is greater than sin. So cos x minus sin x will be this if 0 less than equal to x less than पाई बाई 4। 0 से लेके पाई बाई 4 तक आप देखो कि cos sin से बड़ा होता है, एंड माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, ये खाली मैं फर्स्ट तक ले जा रहा हूं, ऐसे तो ये पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 भी जाएगा, मैं अभी इतने में ही। अब देखो यहां पे अगर ये पाई बाई 4 पे डेरिवेटिव पूछते तो राइट और लेफ्ट अलग होगा। प्लीज बच्चों अंडरस्टैंड, पाई बाई 4 इज द डिफाइनिंग पॉइंट वेयर द लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव विल बी अलग अलग। बात समझ में आई? लेकिन हमसे क्या पूछा है बच्चों बताओ प्लीज, एफ डैश पाई बाई 3, उसके लिए तो यही है डेफिनेशन, बस राइट हो चाहे लेफ्ट हो, है या नहीं है? तो बस वैल्यू डाल दो और आंसर आ गया। cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 60 डिग्री हाफ होता है, और ये होता है √3/2, तो आंसर आएगा √3/2 माइनस हाफ। ऐसा कोई आंसर दिया है क्या? ऐसा तो कोई आंसर नहीं दिया। चलो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या गलती कर दी बच्चे बताओ? मैंने फंक्शन में वैल्यू डाल दी है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को तो वैल्यू डालनी थी इसके डेरिवेटिव पे, सॉरी डैश लगा गया, एंड मैंने कुछ, हाँ जी भाई इरेजर आ जाए, ये गलती हो गई है, ये गलती ठीक करते हैं अभी, एक मिनट।
अरे भैया इरेजर कहाँ है? एक मिनट, इरेजर जी कहाँ आ जाओगे? इधर है, इरेजर चाहिए। एफ डैश एक्स, पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लूं। वो आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस cos x पहला। और जब इसको करेंगे माइनस cos x का साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा प्लस cos x। प्लीज चेक कर लो डेरिवेटिव्स। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स और माइनस cos x, इसका करेंगे माइनस cos x का साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का प्लस cos x। अब आंसर बता सकते हो बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? पहला तो मेरा गलत हो गया था इसीलिए, लेकिन आंसर फिर भी नन आएगा क्योंकि एफ डैश पाई बाई 3 जो निकलेगा वो साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3, तो √3 प्लस 1/2 आएगा। √3/2 प्लस हाफ, कोई भी चॉइस नहीं है, √3 प्लस 1/2, दिस विल बी द आंसर। लेकिन यहां पर बच्चों अगर अगर हमसे वो पूछ लेते, क्या पूछ लेते बच्चों बताओ? एफ डैश पाई बाई 4, कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा? पाई बाई 4 ऐसा पॉइंट है अब जो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉमन है, आप देख सकते हो कॉमन वैल्यू है। और आप देख सकते हो एफ डैश पाई बाई 4 लेफ्ट में माइनस, ठीक है ना, वैल्यू दे रहा है, तो माइनस √3/2 माइनस हाफ आएगा। और एफ डैश पाई बाई 4, सॉरी √3/2 नहीं, एफ डैश पाई बाई 4। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, LHL और RHL। LHL निकलेगा इससे पाई बाई 4 से छोटा, तो माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4। RHL क्या निकलेगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, यानी कि -1/√2 -1/√2 और ये 1/√2 प्लस 1/√2, एक जगह 2/√2 एक बार ये, तो √2 और -√2 एट पाई बाई 4 डिफाइनिंग पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये एफ डैश पाई बाई 4 डाल देते तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? इसका आंसर गलत दिया हुआ है, डोंट गो बाय दिस आंसर। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको हम देखते हैं। एफ एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर है और 5 ये, तो कैनॉट बी मेड कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस, जीरो पे बात करनी है, ठीक है। अब एफ एक्स जो है उसकी हम लिमिट लेफ्ट हो चाहे राइट हो एक से ही निकलेगी, यही फंक्शन है। फंक्शनल वैल्यू तो 5 दी हुई है, लिमिट नहीं दिया हुआ, तो मैं खाली लिमिट निकाल रहा हूं, क्योंकि जब एक से ही निकालना है तो लिमिट तो अलग अलग होगी नहीं, 5 दिया है, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 ये निकाल दे। क्या होगा इसकी लिमिट? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जो कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 जब आएगा तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि लिमिट 2। अब लिमिट 2 आ रही है, फंक्शनल वैल्यू 5 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बी चॉइस होगा। ए कहता है कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस, ऐसा तो नहीं है, अगर इसकी वैल्यू मैं रीडिफाइन कर दूं और 5 की जगह 2 लिख दूं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सो एफ एक्स एट 0 इज नॉट कंटिन्यूअस गिवन सिचुएशन में, पर ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस, वो गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इट कैन बी मेड कंटिन्यूअस by redefining and putting the value at this, right? So let's move on to next question. अब ये फिर से cos 1/x और ये आ गया हमारा। अब fx जो है उसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूं और ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, x cos 1/x या if x लेस देन 0, ये
माइनस एक्स आ जाएगा मॉड में। जीरो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू जीरो, और x cos 1/x ले लूंगा बच्चे अगर x जीरो से बड़ा है। ये हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो जाता है। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है, और ये देखो जीरो पे जब आप कॉन्टिन्यूटी निकालोगे तो जीरो इंटू कॉस 1/0 आएगा। ये माइनस तो चाहे जो मर्जी हो, इसकी वैल्यू माइनस जीरो इंटू कॉस 1/0। अभी अभी हमने साइन 1/0 भी किया था कहीं, तो जीरो इंटू कॉस इंफिनिटी तो वही जीरो आएगा, और जीरो इंटू प्लस कॉस इंफिनिटी वो भी आएगा। तो बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि x अप्रोचिंग जीरो माइनस है, इससे जब आप निकालोगे x को वही जीरो माइनस एच रख के, x जब जीरो होता है तो h जीरो आ जाता है, यानी कि लिमिट h अप्रोचिंग जीरो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इज cos 1/0 minus h. So ultimately it is limit h approaching 0, 0 into cos minus 1/h. So which is 0 into cos of minus infinity. अब cos of minus infinity हो प्लस infinity हो एक ही बात है, एक वैल्यू आएगी जो जीरो से मल्टीप्लाई हो। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट आप निकाल लेंगे, वो x अप्रोचिंग जीरो प्लस लेंगे और x cos 1/x आ जाएगा, तो इसका आंसर भी जीरो आएगा, और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो दी है, तो fx इज कंटिन्यूस। इसके अलावा और कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है। C इज द राइट आंसर, फंक्शनल वैल्यू और ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर ओके, और हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। मॉड x माइनस ए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन ही गलत है। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये ए होगा, तभी हम बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, क्योंकि दिया भी मॉड एक्स माइनस ए है, तो अगर मैं डिफाइन भी करूंगा बच्चों तो मॉड एक्स माइनस ए के हिसाब से ही करूंगा। सो यू सी, अब x a से बड़ा है, अगर x a से बड़ा है तो ये x a से छोटा है तो माइनस ऑफ x माइनस ए हो जाएगा। जीरो दिया है x इक्वल टू a पे, और जब ये सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ x ग्रेटर देन a, इफ x इक्वल टू a, और इफ x लेस देन a, ये आ गया। अब a पे निकालना है कि ये क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस कर लो, तो a माइनस करोगे, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, आई थिंक दिस शुड बी लेस देन a, और ये ग्रेटर देन a के लिए होगा। सो x लेस देन a, तभी तो मॉड नेगेटिव होगा, और ये ग्रेटर देन a। सो x अप्रोचिंग a नेगेटिव है, x माइनस a, so what are we going to get? Sin ये x a नेगेटिव, तो आप x को वही a माइनस एच रख दो, x अप्रोचेज a, h अप्रोचेज जीरो, आपके पास ये आ जाएगा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? लिमिट h अप्रोचिंग जीरो माइनस x के जगह a माइनस एच, ये ऐसे आ जाएगा। सो लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, h साइन, ये देखो आ गया, और जैसे आप लिमिट लगाओगे जीरो इंटू साइन माइनस इंफिनिटी, जीरो ही आएगा सेम पैसे ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकलेगा, राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, वो भी जीरो, और फंक्शनल वैल्यू। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सिंपल है, सी आंसर आएगा इसका। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और हमने ये जो डिफाइन किया वो इस बेसिस पे किया है
कि मॉड x माइनस ए का डेफिनेशन क्या होगा, x माइनस ए इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड माइनस ऑफ x माइनस ए इफ x इज लेस देन ए। तो जब x लेस देन ए था माइनस ले लिया और जब ग्रेटर देन था प्लस ले लिया। दैट इज हाउ वी डिफाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। पहले आप ये क्वेश्चन देखो फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। नाउ दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या है, अब इसकी लिमिट निकालनी है। और बेटा आपको उसकी लिमिट से पहले समझा दूं कि अगर फंक्शन 1/x है तो वो 0 पे कभी कंटिन्यूअस नहीं होता। क्यों खाली 1/x क्यों नहीं होता? क्योंकि 1/x के राइट में जाओगे तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा 0 + h, लेफ्ट में जाओगे वो माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। तो अगर मैं तुम्हें रफ दिखाऊं ग्राफ, 1/x का ग्राफ ऐसे होता है जब राइट में, और जब लेफ्ट में होता है ऐसे होता है। तो 0 पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस फंक्शन कैन नॉट हैव ए लिमिट एट 0। और जब लिमिट नहीं होगी 0 पे तो अल्टीमेटली वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये इसकी बात है। चलिए ये मैंने आपको दिखाया। अब हम इसको देखते हैं, x नॉट इक्वल टू 0। तो LHL और RHL निकलेगी सेम से। इतनी देर से मैं कह रहा था जब सेम से निकले एक से निकाल लो। अब यहां पंगा क्या है, 1/x दे दिया और 1/x अपने आप में अलग अलग लिमिट देता है। 0 नेगेटिव भी इससे निकलेगा और ये भी। अब देखो ये लिमिट हम निकालेंगे कैसे। इस लिमिट के लिए हम x को रखने वाले हैं 0 - h। तो x अप्रोच 0 करेगा, h अप्रोच 0 करेगा। तो लिमिट h अप्रोच 0 e⁻1/0 - h। तो लिमिट h अप्रोच 0 e⁻1/h। बोलो बच्चों ये आएगा या नहीं आएगा? दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब एक बात ध्यान से देखो, जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो e⁻∞, बोलो ये आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं h को 0 रखूंगा, ध्यान से देखो, h को अगर 0 पुट करेंगे ये। अब आप देखो e⁻∞ क्या होता है बच्चों, यानी कि e⁻∞ इंफिनिटी होगा 0। तो इसका आंसर आएगा 0/1 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई आपको कि इसकी वैल्यू 0 आएगी? अब हम देखते हैं, अब फंक्शनल वैल्यू से तो मैच कर रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस करेंगे, e⁻1/x है एंड 1 + e⁻1/x। तो x को 0 + h रख दो। तो x जब 0 अप्रोच करेगा तो h भी 0 अप्रोच करेगा। तो लिमिट h अप्रोच 0 e⁻1/0 + h। अब यहां पर लिमिट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम अभी बताता हूं। अब मैं अगर h को 0 रखूंगा तो ऊपर इंफिनिटी होगा या नहीं होगा? इफ आई पुट h को 0 e⁻∞, और e⁻∞ इंफिनिटी होता है। न्यूमरेटर भी इंफिनिटी, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी। कैन आई फाइंड द लिमिट बच्चे बताओ? यहां लेफ्ट हैंड लिमिट में तो दिक्कत नहीं आई क्योंकि वैल्यू 0 अप। हाँ कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? देखो ये एक पर्टिकुलरली अगर आप समझो, ये ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने e⁻1/h से सबको डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इसीलिए न्यूमरेटर को 1 लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ ऊपर 1, अब ये आ गया 1/e⁻1/h, और इसको जब सेम से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये 1 क्यों हो गया? e⁻1/h/1/h यही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जब h इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो 1/, मैं वैल्यू डाल रहा हूं, ये ऐसे आ जाएगा 1/e⁻∞।
प्लस 1। बोलो समझ में आया? 1/0 ई रेस टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं, और 1 अपॉन ये बनेगा इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो आप लोग। इज इट क्लियर? सॉरी 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 सॉरी, इसमें कुछ 1 अपॉन ई रेस टू 1/h। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज वेट, आई विल करेक्ट। एक मिनट, ये पूरा गलत हो गया, मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा मैंने नोट नहीं किया, कोई बात नहीं। दिस विल बिकम, एक मिनट, लेट मी टेक माई पेन बैक। अब देखो ये बनेगा 1 अपॉन, ध्यान से देखो बेटा, 1 अपॉन ई रेस टू 1/0 है। सॉरी आई मिस दिस, प्लीज सी दिस वन। ये समझ में आया बेटा? 1 अपॉन ई रेस टू 1/h, तो 1 अपॉन ई रेस टू इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, और 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो ये लिमिट 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। अब इसमें ना थोड़ी चॉइस गड़बड़ भी दे दी। ए, फंक्शन को हम कंटिन्यूअस भी नहीं बना सकते। कोई बच्चा बता सकता है कंटिन्यूअस क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। यस, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो इसका आंसर एक इनको बेस्ट देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था जानते हो? ये तो सारे आंसर्स गलत दे दिए। नॉट कॉन्टिन्यूअस भी एक ही है, डिसकंटिन्यूअस भी एक ही है, डी दे देते ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ना मैं इसको, ये आंसर ही गलत होगा, कुछ ना कुछ गलती की है। डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट कंटिन्यूअस के जगह होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस, तो ये नॉट वर्ड हटा दो, और यहां भी नॉट वर्ड हटा दो। एफ एक्स कैन बी मेड कंटिन्यूअस नहीं है, तब आंसर सी होगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द लास्ट पार्ट जो मैंने कराया। अब ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इसमें जो लिमिट लगेगी ना, वो 2 रेस टू कुछ कुछ दिया है, तो देखो मैं इसको डिफाइन करता हूं फंक्शन को। ये हमारा फंक्शन है, x नॉट इक्वल टू 2, एकदम ठीक है, और वो k। तो मैं खाली इसकी लिमिट निकालता हूं, तो लिमिट x अप्रोचिंग 2। देखो लेफ्ट और राइट यहां पंगा नहीं है, एक ही ले लो, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो अलग अलग डिफाइन है। ये हो गया लिमिट इसकी, शुड बी इक्वल टू के, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ये दी है। अब इसकी लिमिट कैसे निकलेगी? कैन वी राइट इट एज 2 रेज टू x इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16। तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4, 2 टू द पावर x माइनस 16, 4 रेज टू पावर x। अब 4 रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? 4 रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? कैन वी राइट इट 2 स्क्वायर रेज टू x माइनस 16, ये इक्वल टू k इक्वल टू। So limit x approaching to 4 into 2 to the power x, और ये 2 to the power 2x हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ? हाँ तो 2 ही तो दिया हुआ, x अप्रोचिंग 2 ही तो है बेटा। सर आपने 4 लिख दिया है। नहीं 2 ही लिखा है मैंने, 4 कहाँ लिखा है? लिमिट तो x अप्रोचिंग 2 ही लिखा है। ये देखो 2 तो लिखा है मैंने, x अप्रोचिंग 2 ही तो लिखा है, 4 कहाँ लिख दिया मैं?
कहाँ कहाँ लिखा 4 बताओ। लास्ट 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 में। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, सॉरी। हाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं x अप्रोचिंग 2। ध्यान से देखो, ये ऐसे है, 2 raised to 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, जानते हो a raised to mn इज a raised to m raised to n, कैसे भी लिख लो। अब 2 raised to x को 2 raised to x को y ले लो, तो x अप्रोचिंग 2 होगा तो y अप्रोचिंग 4 हो जाएगा। तो लिमिट y अप्रोचिंग 4, एकदम ठीक। 2 raised to x के जगह y, 4y माइनस 16 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसकी लिमिट देखते हैं क्या आएगा, y अप्रोचिंग 4, 4 कॉमन, y माइनस 4, और नीचे आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। ये और ये कट गया, y 4 लगा दो, 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो 4/8 हाफ होगा k का वैल्यू, क्योंकि ये सब k के बराबर चल रहे थे, तो k की वैल्यू हाफ होनी चाहिए अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है। तो ये 2 raised to x ऐसे आ जाए ना, देन यू कैन ऑलवेज डिफाइन इट इन सच ए वे, k और y ले सकते हैं। तो इसका आंसर देखो हाफ है। सो दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि इसकी वैल्यू हाफ आनी चाहिए। So that is how you can find the limit of this particular function and make it equal to functional value। बस यही एक मेन स्टेप है जो आपको समझना है, और इसकी वजह से ये स्टेप पॉसिबल हुआ है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसमें ये बोल रहे हैं k की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया कि k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो लिमिट बच्चा x अप्रोचिंग 0, ये जो फंक्शन है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन x साइन x शुड बी इक्वल टू हाफ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसकी जो लिमिट है वो हाफ आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या इसकी लिमिट है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 हो गया अपॉन x साइन x हो गया। अब ये साइन स्क्वायर है बेटा, तो इस एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। डू यू नो दैट कि लिमिट में अगर साइन x बाई एक्स बनाना है, तो जब साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 आ गया, 2 मैं बाहर ले रहा हूं, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, साइन स्क्वायर के एक्स, देखो ध्यान से, इस एंगल का स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 किया, x के जगह x। अब यहाँ पर बेटा प्लीज सी साइन x है, तो यहाँ भी मुझे अपॉन x करना पड़ा इंटू x। क्यों करना पड़ा? साइन x बाई एक्स 1 होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डिड? ये जो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 था, तो मुझे उस एंगल का स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 ये किया, और यहाँ साइन एक्स बाई एक्स चाहिए। अब ये देखो, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर कटा या नहीं कटा? क्या कैंसल आउट कर सकते हैं बच्चों? तो अपने पास क्या बच जाएगा, 2 लिमिट, ध्यान से देखो, x अप्रोचिंग 0 साइन के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये बचेगा इंटू के स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स। आप देख लो, तो ये साइन एक्स बाई एक्स एज इट इज, के स्क्वायर बाई 4 एज इट इज, ये जो है ये हमने एडजस्ट करके ये बनाया इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k निकालो, इसकी लिमिट मतलब कंटिन्यूअस है, और ये कंडीशन। अब लिमिट लगाओ, 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई 4 और इंटू 1 अपॉन 1, इसकी लिमिट भी 1 है, इसकी लिमिट भी 1 है, इक्वल टू हाफ। तो ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, के स्क्वायर 1, तो k प्लस माइनस 1 आएगा। द वैल्यू ऑफ k हैज टू बी
plus minus 1. So this is the answer for this particular question. I hope सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये निकाला. तो k की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है. Right, and then let's go on to do next question. चलो ये तो सिंपल होना चाहिए. एफ एक्स ये दिया है, एक्स लेस देन 4 इक्वल टू 4 कॉन्टिन्यूअस. देखो कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 4. यही होगा ना फंक्शनल वैल्यू. तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग, देखो बेटा 4 नेगेटिव लेस देन 4 x माइनस 4 अपॉन दिस. ध्यान से देखना प्लीज, देखो ध्यान से. कैन आई राइट लाइक दिस? डज एवरीबडी एग्री कि मैं x लेस देन 4 पे मॉड x माइनस 4 को माइनस ऑफ x माइनस 4 लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन? यही होती है ना मॉड x माइनस 4 की डेफिनेशन. Yes, sir. चलो, लग रहा है मैं अपने आप को ही नहीं पढ़ा रहा, कोई तो है जिसने जवाब दिया. ये देख लो, ये डेफिनेशन शुड बी इक्वल टू RHL. सारे कंडीशन एक एक करके लेते हैं. 4 प्लस, तो उसमें x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस बी शुड बी इक्वल टू f ऑफ 4, यानी कि a प्लस बी. फंक्शनल वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है. सो क्वेश्चन इटसेल्फ हैज. अब लिमिट x अप्रोचिंग 4 नेगेटिव, ध्यान से देखो ये और ये कट गया, a माइनस 1 इज इक्वल टू x अप्रोचिंग 4 पॉजिटिव, ये भी कट गया तो b प्लस 1. अब एक एक करके ले लो. फर्स्ट वाला x अप्रोचिंग 4 माइनस a माइनस 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस b, मतलब LHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो x अप्रोचिंग 4 माइनस, तो x तो है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो इसमें बचेगा क्या? यही बचेगा. तो a माइनस 1 ही लिमिट आएगी इक्वल टू a प्लस बी. फिनिश्ड. b की वैल्यू माइनस 1 आ गई. दूसरे वाले में x अप्रोचिंग 4 पॉजिटिव, b प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी. ऑब्जेक्टिव है तो ये b प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी. काट दो, a1 आ रहा है. ऐसी कोई चॉइस है? a1 b माइनस 1. हाँ जी, फर्स्ट चॉइस है. तो इसका आंसर होगा a. a is the right answer for this particular question. ठीक. So again this is a question from exemplar but a very simple question if you just know this definition. ठीक है ना. ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो इसको फंक्शनल वैल्यू के बराबर किया और राइट हैंड लिमिट को भी. दोनों को आपस में इक्वेट इसलिए नहीं किया ताकि दोनों में a और b में एक एक रिलेशन फर्स्ट क्लास से आते जाए. So this is how this particular question can be done. अब इसकी वो नहीं निकालना डिसकंटिन्यूटी, f ऑफ fx का निकालना. अरे बाबा रे, ये हमारा fx आ गया, समझो दे. अब f इंटू fx मतलब f ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? fx 1 अपॉन x प्लस 2. यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें x के जगह क्या रखोगे बच्चों? 1 अपॉन x प्लस 2. So that is 1 upon 2 into x plus 2 upon x plus 2. तो ये x plus 2 ऊपर चला गया और 1 plus 2x plus 2 4. तो x plus 2 और नीचे आ गया 2x plus 5. अब रेशियो में एक ही जगह डिसकंटिन्यूटी आती है और वो कहाँ आता है? जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए. तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5/2 पे डिसकंटिन्यूस होगा और ओरिजिनल जो फंक्शन था वो खाली -2 पे होगा. इन्होंने एक काम गड़बड़ किया, चॉइस में -2 जरूर डालना था. स्टूडेंट्स विल गो रॉन्ग. ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर चॉइस आएगा 2x प्लस 5 है ना. 2x प्लस 5 जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी 0, तो x शुड नॉट बी -5/2. तो इसका आंसर b है. पर ध्यान रखना अगर fx डिसकंटिन्यूअस है वो -2 पे है,
ये f इंटू एफ एक्स की बात की, सो f इंटू एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट -5/2। ठीक है, सो व्हाट विल डू क्वेश्चंस आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा वेडनेसडे में। जितने बाकी प्रॉब्लम्स बचे हैं एमसीक्यू टाइप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम एंड फिनिश इट ऑफ।